2 जून 2023, यह दिन तो आपको याद ही होगा। इसी दिन हुई थी भारत के इतिहास की थर्ड सबसे बड़ी ट्रेन ट्रेजेडी, जब उड़ीसा के बालासोर में कोरोमंडल एक्सप्रेस गलत ट्रैक पर गई और वहां खड़ी मालगाड़ी से इतने जोरदार तरीके से टकराई कि ट्रेन के डिब्बे बगल वाले ट्रैक पर बिखर गए और उस ट्रैक पर जा रही दूसरी ट्रेन भी इस हादसे की चपेट में आ गई। इस ट्रेन ट्रेजेडी में 288 लोगों की मौत हो गई और 1000 से भी ज्यादा लोग इंजर्ड हो गए। नमस्कार दोस्तों, दैनिक आईक्यू में आपका स्वागत है। कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन ट्रेजेडी के बारे में तो आप सभी जानते हैं। जरा सोचकर देखिए, आप जिस ट्रेन में बैठे हो, अगर उसमें ऐसा हादसा हो जाए तो, अगर आपकी ट्रेन अपनी पटरी से उतरकर दूसरी पटरी पर आ जाए तो, सोचकर ही डर लगता है ना। वैसे ऐसे रेलवे हादसों का रेट इंडिया में काफी कम है। इंडियन रेलवे हर दिन लाखों लोगों को कम पैसों में ट्रैवल में मदद कर रहा है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन रेलवे की हिस्ट्री की, इंडिया में रेलवे सिस्टम कैसे शुरू हुआ और जानेंगे कि कैसे बदलती है ट्रेन की पटरियां। यह सब जानने के लिए हमें पहले फ्लैशबैक में जाना होगा, करीब 200 साल पहले, 27 सितंबर 1885 का दिन। लंदन के डार्लिंगटन स्टेशन में एक अनोखा नजारा, जहां एक घोड़े पर झंडा लहराता एक आदमी सवार था। उस घोड़े पर बैठे आदमी के पीछे था एक स्टीम इंजन और 38 रेल डिब्बे। डार्लिंगटन से 450 पैसेंजर्स को लेकर इस ट्रेन ने 24 किलोमीटर प्रति घंटे की मैक्सिमम स्पीड से स्टॉकटन तक का सफर तय किया। यह थी दुनिया की पहली रेलगाड़ी और इससे ट्रांसपोर्टेशन का नया दौर शुरू हुआ। ये तो बात हुई दुनिया में रेलवे कैसे चालू हुआ। चलिए अब जानते हैं कि भारत में रेलवे कैसे आया। भारत में रेल की शुरुआत भी किसानों की मदद से हुई। बात है 1840 के दशक की, जब ब्रिटेन में कपास यानी कि कॉटन की फसल खराब हो गई थी। अब ब्रिटेन के टेक्सटाइल बिजनेस पर्सन्स कच्चे माल की कमी से बहुत परेशान होने लगे और अब उन्हें कोई ऐसी जगह खोजनी थी जहां उन्हें कपास की कोई कमी ना हो। ऐसे में भारत परफेक्ट जगह थी जहां वे कपास का कारोबार कर सकते थे। पर अब इतनी ज्यादा क्वांटिटी में माल को इंडिया से ब्रिटेन ले जाना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। तब 1843 में लॉर्ड डलहौजी को इंडिया में रेलवे शुरू करने का आइडिया आया और 1845 में कलकत्ता में ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे कंपनी की शुरुआत हुई। 170 साल पहले एक और बहुत इंपॉर्टेंट दिन आया। 16 अप्रैल 1853 लोग बॉम्बे के बोरीबंदर स्टेशन पर भरमार मचाए हुए थे। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के प्राइवेट बैंड्स खुशी से म्यूजिक बजा रहे थे। जैसे ही दोपहर के 3:25 हुए, 14 डिब्बों वाली ट्रेन में 400 लोग सवार हो गए। 3:30 बजे तालियों की गड़गड़ाहट के बीच 21 तोपों की सलामी हुई। ब्रिटेन से मंगवाए गए 3 स्टीम इंजन सुल्तान, सिंधु और साहिब अब इस ट्रेन को खींचने के लिए तैयार थे। यह थी भारत की पहली रेलगाड़ी, जिससे शुरू हुआ दुनिया के सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क में से एक, इंडियन रेलवे ट्रांसपोर्टेशन। भारत की इस पहली ट्रेन ने 34 किलोमीटर का सफर 1.25 घंटे में पूरा किया और शाम 4:45 बजे ठाणे पहुंच गई। इसके बाद भारत में 1856 में स्टीम इंजन बनने शुरू हो गए। धीरे धीरे रेल की पटरियां बिछाई गई। पहले नैरो गेज पर ट्रेन चलने लगी, फिर मीटर गेज और फिर ब्रॉड गेज लाइनें भी बिछाई गई। यह थी भारतीय रेल की शुरुआत की कहानी। इंडियन रेलवे कैसे पूरे देश को कम पैसों में ट्रेवल करने की सुविधा दे रहे हैं, ये आप और हम सभी जानते हैं। अमेरिका, रशिया, चाइना के बाद भारत वर्ल्ड का 4th सबसे लंबा रेलवे नेटवर्क है, जिसमें 1,08,000 किलोमीटर का ट्रैक है। जानकारी के अनुसार इंडियन रेलवे में हर रोज करीब 20,000 ट्रेन ऑपरेट की जाती हैं, जिसमें 2.5 करोड़ से भी ज्यादा पैसेंजर्स और 28 लाख टन से भी ज्यादा गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है। अगर पैसेंजर ट्रेन की बात करूं तो करीब 12,000 पैसेंजर ट्रेन रोज इतनी डिस्टेंस कवर करते हैं। उतने में तो चांद का 4 बार चक्कर लग जाता है। इंडियन रेलवे दुनिया का 7वां सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है, जहां करीब 14 लाख एम्प्लॉय काम करते हैं। इंडियन रेलवे के पास 12,000 से ज्यादा लोकोमोटिव इंजन, 76,000 से ज्यादा पैसेंजर कंपार्टमेंट्स और करीब 3 लाख मालगाड़ी के डिब्बे हैं। इंडियन रेलवे में ट्रैवल करते टाइम आपकी नजर रेलवे ट्रैक पर या रेल की पटरियों पर तो जरूर जाती होंगी, है ना?
देश भर में ये पटरियां लगभग 67,000 किलोमीटर तक बिछी हुई हैं। चलिए तो अब जानते हैं कि आखिर ये पटरियां कैसे बदल जाती हैं। डायरेक्शन बदलने के लिए गाड़ी में स्टीयरिंग होता है और बाइक में हैंडल होता है, पर ट्रेन में तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसीलिए ट्रेन अपना ट्रैक इंटरलॉकिंग सिस्टम की मदद से बदलती है। ट्रेन का पहिया अंदर की तरफ से थोड़ा बाहर की ओर निकला हुआ होता है और ट्रैक को पकड़ कर चलता है। ये टेक्निक ट्रेन का ट्रैक चेंज करने में मदद करती है। जिस पॉइंट से ट्रेन को ट्रैक चेंज करना होता है, वहां दो पटरियों को आपस में ऐसे चिपकाया जाता है कि ट्रेन नया ट्रैक पकड़ ले। इसे इंटरलॉकिंग पॉइंट कहते हैं। ट्रैक चेंज करने की इस पूरी प्रोसेस का सुपरविजन स्टेशन पर कंप्यूटर स्क्रीन पर किया जाता है। इस कंप्यूटर स्क्रीन में स्टेशन का पूरा व्यू, ट्रैक पर ट्रेन्स का रियल टाइम मूवमेंट, सिग्नल्स और ट्रैक का पॉइंट कौन सी डायरेक्शन में है, ये सब कुछ दिखाई देता है। अब जानते हैं इन रेलवे ट्रैक्स पर लगे सिग्नल्स के बारे में। जिस तरह रोड ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए सिग्नल्स लगे होते हैं, उसी तरह रेलवे की ट्रैफिक को भी कंट्रोल करने के लिए सिग्नल्स होते हैं। हर स्टेशन के पहले एक होम सिग्नल होता है जिसमें 3 लाइट्स होती हैं, ग्रीन, येलो एंड रेड। रेड लाइट रुकने का सिग्नल देती है, येलो लाइट वेट करने या स्लो चलने का सिग्नल देती है, ग्रीन लाइट ट्रेन को मेन लाइन से बिना धीमा किए निकल जाने का सिग्नल देती है। तो देखा आपने, हजारों हिंदुस्तानियों को अपनी मंजिल तक पहुंचा रही हमारी इंडियन रेलवे की पटरियां कैसे काम करती हैं। आई होप रेलवे से जुड़ी यह इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें और ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें दैनिक IQ को। थैंक यू।